अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर 47वें अमरीकी सदर हल्फ उठाते ही साबिक सदर जो बाइडन के दौर में किए जाने वाले मुताद्दिद फैसलों को उलट दिया है। हल्फ बर्दारी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मुताद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 1500 मुजरिमान की सजा मुकम्मल माफ करने के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए उन मुजरिमान को आम माफी देने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद जहां दुनिया भर में इसके असरात मुरतब होंगे, वहीं पाकिस्तान भी इससे मुतासर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में अमेरिका से हुकूमत या अपोजिशन बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को ही देखता है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर साथ देगा। एक जानिब पीटीआई अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठी है, तो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट से होने वाली मुलाकात को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है जैसे पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में मामला तय पा गए हैं और माहौल शायद कुछ साजगार हो गया है। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बावजूद अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन का यह एहतजाज इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अब शायद मुमकिन नहीं होगी और शायद यही वजह है कि पीटीआई जो एक स्ट्रीट एजिटेशन की बात हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से तवातर से ना सिर्फ मुलाकातें कर रही है बल्कि साथ साथ इस बात का तस्करा भी कर रही है कि मुल्क जिन बहरानों से दो चार है उसका वाहिद हल सिर्फ नए इंतखाबात ही हैं। तो ये मामला कहाँ जाएंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम जो मुज़ाकरात की बात है उसको अभी तक भी कोई कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहा कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और साथ ही साथ ये रवैये हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके का ऑपोजिशन ने एहतजाज किया है, प्राइम मिनिस्टर को ना तकरीर करने का मौका मिल सका, ना वहाँ पर किसी किस्म की कोई और बात हो सकी, तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो भी कुछ मेरा ख्याल है गिव अप कर चुकी है। मुज़ाकराती जो अमल है उसके ऊपर तो कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की डॉक्टर शिजरा मनसब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ जई साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहिबा, एक तो पहले क्योंकि मैंने इब्तदाई में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की है, बहुत उम्मीदें और नज़रें हमने नहीं लगा ली उस तरफ, और एक तासुर ये भी जा रहा है कि क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने पहले इनॉग्रेशन भी अटेंड किया, बाद में जो दूसरी वो थी तकरीब उसमें भी हमने देखा कि वो मौजूद थे। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पर जो लॉबिंग हो रही है उसकी काउंटर लॉबिंग के लिए गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करने गए नकवी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात का सवाल है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहमियत का वो मुल्क हामिल है, हमारा ट्रेड पार्टनर है और भी हमारे लिए वो एक दुनिया की बड़ी ताकत जाना चाहते हैं। जाहिर है कि हमने पाकिस्तान ने एज अ कंट्री उनके साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार रखने, एक फॉरवर्ड थिंकिंग हमारी इस वक्त अप्रोच है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हमारी आगे उनके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात आगे चलें और इस खित्ते में होने वाले जो भी इस वक्त मामलात हैं उनके अंदर पाकिस्तान एक बहुत अहमियत का हामिल है, एक अहम रोल भी प्ले कर सकता है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो ये सिर्फ इस तनाजुर में इस चीज़ को देखना चाहिए। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है और जो उम्मीदें उन्होंने जोड़ी हुई हैं, अब ये तो बिल्कुल ही एक और चीज़ है। देखिए ना, पहले उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा कि यही वो मुल्क है जिसने कि हमारी गवर्नमेंट को चलता किया। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है ना, हाँ, उनको पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन से गिले थे। अच्छा, उस एडमिनिस्ट्रेशन से उनको सिर्फ गिले थे और ट्रंप से उन्होंने कहा कि वही मुल्क है, वही जगह है। लेकिन अब ये जो ट्रंप साहब आए हैं, ये आके हमारे लिए कोई बहुत बड़े काम कर देंगे और हमारा एब्सोल्युटली नॉट जो है वो एब्सोल्युटली यस में चेंज हो जाएगा। और उस वक्त मुदाखलत थी क्योंकि उनकी रजीम गिराई गई। अगर इस वक्त कोई रजीम को चेंज किया जाए उनके मतलब है जो वो सोच रहे, तो फिर वो मुदाखलत नहीं होगी। तो अच्छा, लेकिन वैसे आप लोगों की इस पर एक्सपेक्टेशन क्या है? आप तो देखती भी है पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन अफेयर्स के मामलात को, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? क्योंकि मेरी ड्यूरिंग द यूएस इलेक्शंस कुछ वहाँ पे जो मुकीम सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई, जितना हम अंडरस्टैंड कर सके उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बात करेंगे आप लोगों से। कितना प्रेशर आएगा वो ये शायद नहीं कहेंगे कि आप कल दरवाज़ा खोलें और उनको बाहर निकाल दें, लेकिन वो एटलीस्ट आपको इन चीज़ों पर गौर करने के लिए कहेंगे और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एंगल से कोई ना कोई प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान पर। देखिए, पहली तो बात यह है कि उनके अपने कुछ एजेंडाज हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया, जो उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में भी बता दिए, जिसमें इंटरनल सारे मैटर्स हैं। इतना वो बेचैनी नहीं बैठे हुए कि आके तो इमरान खान, लेकिन अगर किसी वक्त अगर उन्होंने इस बारे में बात की भी, तो देखिए हमारे ये अंदरूनी मामलात हैं।
अगर हमारे यहाँ कोई भी करप्शन करता पकड़ा जाता है, कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का रह चुका है या कुछ भी रह चुका है, अगर उन्होंने करप्शन की है, उनके केसेस इस वक्त अदालत में चल रहे हैं, अगर वो प्रूव हो गए हैं और उनको सजा मिल रही है, तो उसमें ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गए? दिस इज नथिंग टू डू विद ह्यूमन राइट्स एट ऑल। और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इस हद तक जाएंगे कि वो कहेंगे कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो रही, ये इनकी खाम ख्याली है। ट्रंप इस वक्त की जो हुकूमत है, इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, उनके साथ मिलके जो बड़े मामलात हैं खित्ते के लिहाज से, हमारे मुल्क के लिहाज से, हमारे बायलैटरल लिहाज से, उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान के बारे में, आपको पता है कि जब इमरान खान गए थे इनको मिलने के लिए, वो उनका जब मुलाकात हुई, उन्होंने कश्मीर की बात की और इन्होंने आके कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। उसके बाद हुआ क्या? कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। तो ये तो इनके ताल्लुकात का हाल है, ये तो इनकी सोच है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी बात होगी, कोई भी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आएगा। और अगर आ गया तो संभाल लेंगे। अगर मैं कहती हूँ कोई रस्सी बराबर आप ये कर लें कि आएगा, तो हमारा बिल्कुल ये क्लियर कट है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम किसी को भी मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो इस वक्त जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले थोड़ा सा असेंबली में क्या हुआ आज? आप थी पार्लियामेंट में? बिल्कुल, मैं असेंबली में थी। देखिए, ये अपनी एक तो इमेच्योरिटी का इजहार करते हैं, जिस तरीके से उछल कूद कर रहे होते हैं, जिस तरीके से जानवरों वाली आवाजें निकाल रहे होते हैं, जिस तरीके से असेंबली की आवाजें निकाल रहे थे। वो कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ने तरीका बताया प्रोटेस्ट का, आप नाराज हो जाते हैं, अब हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वो उन्होंने कहा कि वो साथ काम कर रहे होते थे, साथ काम कर रहे होते थे, ठीक है ना। ये बैठ के साथ साथ असेंबली की अगर चल रही, साथ वैसे आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम साइमल्टेनियसली नहीं, लेकिन वो जो देखिए असेंबली में जो चीजें हो रही होती हैं, आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहे थे, वो किसके लिए ला रहे थे? पाकिस्तान की आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी की सारी बातें हो रही थी, कि कोई कॉलेज बनने की बातें हो रही थी, कोई लॉज ऐसे बन रहे थे जिससे कि मुल्क को फायदा हो, आवाम को फायदा हो। लेकिन जब वो नहीं चलने देते या ये कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि असेंबली का ना बिजनेस चले, तो ये फिर इसका मतलब है वो मुल्क और आवाम के लिए तो नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ एक वहां पे बात हो रही होती है कि इमरान खान को रिहा करो, तो ये एनआरओ मांग रहे हैं ना, चीख चीख के। पहले भी एनआरओ मांगते रहे, एहतजाज भी करते रहे एनआरओ के लिए, सड़कों पे भी आते रहे, यलगार भी करते रहे एनआरओ के लिए, और अब असेंबली में भी एनआरओ मांग रहे हैं। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं कि मुज़ाकराती टेबल पर भी क्या वो एनआरओ ही मांग रहे हैं, आप क्या समझती हैं? इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफ साहब भी अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर ब्रेक पे से पहले आपसे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन हमने 2 इशूज़ पर बात की है। सर थोड़ा सा तो एक ही कहिएगा कि आप भी पुरुमीद अपनी जमात में, सब बड़ी पुरुमीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइनली ही इज इन ऑफिस नाउ, और शायद किसी किस्म की कोई दादरसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ह्यूमन राइट वायलेशंस के ग्राउंड के ऊपर या कोई इस तरह के मामलात के ऊपर। हुकूमत कह रही है कि आप लोगों ने नजरें लगाई हुई है, पहले जो मुदाखलत थी वो ठीक नहीं थी, आज अगर अमेरिका मुदाखलत करेगा तो आप लोग उसको वेलकम करें क्योंकि आपके फेवर में होगी। देखिए, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये बात नहीं उठाई जा रही, ये जो है ना इस हुकूमत के फ्यूज उड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जब फ्यूज उड़ जाता है ना तो फिर उनको समझ नहीं आती है। ये पहले इन्होंने कहा कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए हैं, तो बस हम हमसे फिर क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात? हालांकि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। इनको बार बार बताया जा रहा है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी, उसमें बाकी जमातों के लीडरान भी थे और उसमें हमारे लीडर्स भी, ज़ाहिर वज़ीर आला होस्ट है, तो मुलाकात हो गई है। लेकिन इस तरह नहीं है जो आप तस्वर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इनका तो फ्यूज ही उड़ गया है, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। नहीं, वैसे आपको इंटरप्ट करी हूँ सर, ये फ्यूज कुछ आप लोगों की स्टेटमेंट्स भी उड़ाती है ना। हामिद रजा साहब ने ये बात कही कि कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं, हर मामले पर बात हुई है बैरिस्टर गौहर की। नहीं देखें जी, नहीं देखें, सिक्योरिटी मामला तो बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की, वो आजाद कर रहा है ना। अब अदालत को क्या पता है कि वो क्या है, अब वो जाके हर चीज में वो मुदाखलत कर रहा है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये अच्छा है बुरा है ये तो पाकिस्तानी सफारतखाना बता सकती है ना कि हमारे क्या रिलेशनशिप बनेंगे आइंदा जाके उसके साथ। लेकिन ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी आया है, इससे पहले जो बाइडेन की इंतजामिया थी और दूसरे ममालिक थे जिन्होंने क्वेश्चन किया है इंसानी हकूक के हवाले से। तो वो इंसानी हकूक जो अगर आप या तो पाकिस्तान अगर सिग्नेटरी नहीं है
तो आप कहें कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्रेटरी हैं और वो वॉच कर रहे हैं आपके ख्याल को और वो इससे तशवीश का इजहार कर रहे हैं, तो बेहतर तो ये कि आप उनको सेटिस्फाई करें और आप माहौल को बेहतर करें पाकिस्तान में। आप मुसलसल वायलेशन भी कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, जबकि आपका सारा दारोमदार इस वक्त वर्ल्ड बैंक के ऊपर है। यूसुफ इसमें सर थोड़ी ये भी बात है ना कि आप लोग रोज एहतजाज करने आ जाएंगे तो माहौल कैसे बेहतर होगा। सर असेंबली का सेशन तो आप लोगों ने आज चलने नहीं दिया, अभी डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पर है, वो सेशन में मौजूद थी, आप लोगों ने कान पड़ी आवाज नहीं सर सुनने दी, वहाँ पर किसी को बिजनेस जो हाउस का बिजनेस है वो सबोटाज किया। जी देखिए अश्विन, बात यह है कि अपोजिशन तो जाहिर है अपने एहतजाज तो यही रिकॉर्ड कर सकती है ना। अगर हम बाहर जाते हैं जुलूस निकालते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये इंतशारी है, और फायरिंग भी आप लोग पुलिस करती है, सारा ये पंजाब पुलिस जो है ये सारा निजाम गड़बड़ कर देती है। आप देखें जब भी हमारा पुरअमन एहतजाज होता है ये आगे आ जाते हैं, शेलिंग कर लेते हैं। हमारी तरफ से कौन सी बिल्डिंग पे कब्जा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि ये कब्जा ग्रुप है। फिर मरियम बीवी बार बार कह रही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा जब पंजाब पे हमलावर हुआ है, भाई ये कोई पुराने जमाने तो नहीं है ना, हम क्यों हमलावर हुआ है? पंजाब भी हमारा है। हाँ। पंजाब से तो खुद लोग निकलने के लिए तैयार है, लेकिन आप वहाँ पे आप मार्शल लगा लेते हैं। अच्छा असेंबली के अंदर बात करें तो कहते हैं जी हंगामा करते हैं। क्या इससे पहले असेंबली में कापियां नहीं पढ़ी गई? क्या शोर शराबा पहले नहीं होता रहा? सर असेंबली में, सर मेरी गुजारिश सुन ले, असेंबली में एहतजाज करने का बेहतर तरीका ये नहीं होता कि आप अपनी बातचीत से एहतजाज करें, तकारीर करें, सख्त तकारीर करें, इनसे सवाल करें। नहीं ये तो देखें ना, हमें हुकूमत सिखाए ना आप सिखाए कि हमें कैसा एहतजाज। नहीं मैं तो सर गुजारिश करी, सिखा नहीं रही। भी हुए हैं इससे सख्त एहतजाज हुए हैं। मेरे ख्याल से आप तो ज्यादा सीनियर, आपको ज्यादा पता होगा। कौमी असेंबली में सेनेट के अंदर एक दूसरे को, और ये देखें असेंबली के अंदर एहतजाज इतना बुरा नहीं माना जाना चाहिए। बाहर की दुनिया में तो कुर्सियां उठती हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये अजीब सा वो है कि आप एहतजाज करें तो असेंबली में करें तो जी असेंबली का वक्त है, बाहर करें तो जी आप इंतशारी हैं। चले दैट्स अ फेयर पॉइंट। मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं आपकी जानिब आती हूँ। डॉक्टर शिजरा मौजूद है, गुफ्तगू में शामिल करने। अब ये भी वैसे एक बात तो वैलिड है, वो आपसे जलसे के लिए जगह मांगते हैं, उनकी मर्जी की जगह आप लोग नहीं देते, प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं आप लोग सीधी गोली चलाते हैं। असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लोग कहते हैं जी गोलियां चलाते हैं। असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लोग कहते हैं जी बिजनेस जो है वो हाउस का नहीं चलने देते। एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है? फिर नहीं, एहतजाज की बिल्कुल गुंजाइश है, और ये इनसे बारहा एवरी डे जब बिजनेस ऑफ द हाउस डिस्कस होते हैं तो ये कह के आते हैं कि हम क्वेश्चन आवर में नहीं बोलेंगे, जो कि तमाम लोगों ने लोगों के लिए, आवाम के लिए क्वेश्चंस तैयार किए होते हैं, फिर ये आके क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद शायद रजिस्टर कराना चाह रहे थे उनके सामने। प्राइम मिनिस्टर तो आज थे, लेकिन ये पिछले जितने भी जब से सेशन स्टार्ट हुआ ये रोज यही कर रहे होते हैं, रोज स्पीकर साहब इनको कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन आवर में आप ये इस तरह की चीजें ना करें। और दूसरा, जैसे आपने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बोले, ये कह रहे हैं कि बजट की कापियां फाड़ी गई। बजट के लिए कापियां इसलिए फाड़ी गई कि वो अवाम के लिए बोल रहे थे उस वक्त ना, अवाम की बातों के लिए बोल रहे थे। महंगाई थी तो बोल रहे थे, महंगाई के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। ये भी तो देखे ना कि ये एहतजाज किस चीज पे कर रहे हैं। क्या ये अवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये अवाम की बेहतरी के लिए? कहते हैं कि हम अपने सियासी ईरान के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो वो भी तो अवाम ही है ना इस मुल्क के। ये कहते हैं कि एक 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ दे दो हमारे सो कॉल्ड लीडर को, कल्ट लीडर को, क्योंकि वो कल्ट है ना। एक प्राइम मिनिस्टर बनाया इस मुल्क के अवाम ने, उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी बनाया, बिल्कुल बनाया था। तो अभी देखिए अभी भी ऑपोजिशन में मौजूद है ना, ऑपोजिशन के तौर पे अपना वहां पे रोल अदा करे, रोल प्ले करे ना, प्रोटेस्ट जो पॉलिसीज है हुकूमत की उसके ऊपर ये तनकीद करे। अगर इनको महंगाई लगती है तो उसके ऊपर आज पता है मुझे लगता है क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना वो ईद के चांद की तरह कभी कभी पार्लियामेंट में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद वो मौका देखकर भरपूर एहतजाज रजिस्टर करवाया। और प्राइम मिनिस्टर को आज भी आपकी जो हिमायती है पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं जी हमने बुलाया है, वरना आने वाले ये नहीं थे। तो प्राइम मिनिस्टर आते नहीं है हाउस में। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये हमने लिया, हुकूमत संभाली है, मुल्क का क्या हाल था आप देखें कि मईशत कहाँ पे थी, मुल्क डिफॉल्ट करने के दहाने पे था पहले। अब उसको यहाँ तक लाना कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से जो है इशारे जो आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के इशारे बेहतर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो गई है, मईशत स्टेबल हो गई है, और बल्कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर क्या ये कह रही है आपके पार्लियामेंट की फिर वो इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे आना वक्त का ज़्यादा है? बिल्कुल है, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस है, और प्राइम मिनिस्टर
बिल्कुल ये कोशिश करते हैं, कोशिश करनी भी चाहिए, वो आने की कोशिश भी करते हैं। और ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी, उसमें सारों को आना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर आज आए, उन्होंने को अच्छी बातें करनी थी, उन्होंने को आवाम की बेहतरी के लिए बातें करनी थी, उन्होंने कोई ऐसी बातें खुशखबरी आवाम को, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और जहाँ तक बाहर की बात है, इनको हमेशा बताया जाता है आप इधर आएँ, ये जगह भी दी जाती है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं, टाइम की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, खुद हथियार लेके आए होते हैं, ये खुद पेट्रोल बम्स लेके आए होते हैं, खुद ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जलाओ घिराओ आग लगाना, यही सब कुछ करते रहे। और अब मुज़ाकरात पर भी आते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को यूसुफ ज़ई साहब एक तरफ मुज़ाकराती अमल अभी चल रहा है, जैसा कैसा भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल चल रहा है, कॉल ऑफ नहीं हुआ। 8 फरवरी को आप लोगों ने एहतजाज की फिर से तारीख दे दी है, क्या नौयत होगी उस एहतजाज की? आप लोग जलसा करना चाहते हैं, आप लोग मुल्क भर में रैली करना चाहते हैं? क्योंकि हुकूमत तो फिर ये इल्जाम लगाती है कि आप लोग जो हथियार लेकर आते हैं, पेट्रोल बम लेकर आते हैं, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं। जी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप मौजूद हैं सर? मेरा ख्याल है हमारी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि वो यौम स्याह मनाएगी मैंडेट चोरी के खिलाफ, जिसके जवाब में अता तारड़ साहब ने कहा है कि वो यौम तामीर पाकिस्तान मनाएंगे। अब आप लोगों का क्या एजेंडा है, ये बता दें, आप लोग कैसे मनाएंगे? देखिए, इन्होंने हमेशा जब अगर ये हुकूमत में नहीं आए तो इन्होंने कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं है। 35 पंक्चर से शुरू हुए हैं, 35 पंक्चर की बात हुई, बाद में उन्होंने कहा ये तो सियासी बयान था। उसके बाद पिछली हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा कि जी 4 हल्के खोलें, 4 हल्के खोलें, उसका क्या नतीजा निकला? उससे भी ज़्यादा वोट लेके PML लेना है। जब 18 में तारीख के धांधली ज़दा तरीन इलेक्शन RTS बिठा के ये खुद आ गए, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल सही हो गए इलेक्शन। ये मेरे अपने हल्के में हुआ है कि 2000 से वो मौसूफ जीत रहे हैं और 11,000 वोट ज़ाया किए और RTS बिठा के ये सारा कुछ किया, तो तब इनको ख्याल नहीं आया। लेकिन तमाम जमातों ने सोचा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम पार्लियामेंट में फिर भी आएंगे। तो ये भी तो आ गए ना, पार्लियामेंट में तो आ गए, अभी तो आए, बैठे में तो है ना। लेकिन अब बैठने का फायदा क्या? ये तमाम चीजें तो जो मरात है वो ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कमेटी से मीटिंग्स ले रहे हैं, जो उसकी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन ये आके कोई भी तामीराती बात नहीं करते पार्लियामेंट में, कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो मुल्क के मफाद में जाए, जो अवाम के मफाद में। बात करते शायद हमारे साथ मौजूद है सर, आपको आवाज आ रही है शौकत साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था कि 8 फरवरी को सर आप लोगों ने फिर से ऐलान किया है एहतजाज का। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग ना वक्त की पाबंदी करते हैं, ना आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका ख्याल करते हैं, बल्कि उसको हाथ में लेते हैं। आप लोग पेट्रोल बम लेके आते हैं, आपके लोग डंडे लेकर आते हैं। सर क्या प्लान है आपका 8 फरवरी के लिए? आप लोग रैली करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, क्या सोचा है? ये तो अल्लाह करे कि हम ये मुल्क के अंदर आम इलेक्शन हो जाए, फेयर एंड फ्री, और हमारी हुकूमत आ जाए, फिर हम बताएंगे कि एहतजाज कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ये जो हमें ये अब तो ये देखें ना, खुद एग्जीक्यूटिव भी है, जज भी ये खुद है, फैसले भी सुनाते हैं, सजा भी ये खुद सुनाते हैं। एक अदालत या अडियाला जेल में लगाते हैं, एक इनकी मीडिया के ऊपर लगी होती है, और वहां से फैसला बाद में आता है, यहाँ पहले सुनाया जाता है। ये तो इनका जो भी मर्जी है कह देते हैं कि जी पेट्रोल बम बनाने वाले हैं, पता नहीं हम कहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया, आई डोंट नो। और हम जो है ना दहशतगर्द है और ये सियासी वर्कर है। कहते हैं किलो वाले डंडे लेके ये तो डिफरेंट लोगों की चोरी जो है ना, ये चोरी करते हैं, तो ये सियासी वर्कर है, और हम जो स्ट्रगल करते हैं मुल्क के लिए कि मुल्क को आजाद करें, तो हम जो है ना हम दहशतगर्द बन गए। नहीं, लेकिन मुझे बताए ना 8 फरवरी को लोगों को सड़कों पर निकाल कर आप लोग क्या अचीव करेंगे? वो भी इस टाइम पर आप लोगों ने कॉल दी है जब अभी मुज़ाकराती अमल जारी है। 8 फरवरी का तो बहुत जेन्युइन दिन है ना, 8 फरवरी को ही तो हम कहते हैं कि जो बहुत बड़ी चोरी हुई है ना, मैंडेट चोरी होना ही सबसे बड़ी चोरी है। हाँ। और आपने हदीस सुना होगा ना कि सबसे बड़ी चोरी जो होती है वो नमाज में होती है, और नमाज में चोरी क्या होती है कि जब आप सिद्धा गलत करें, आप रुकू से गलत करें। तो आप देखें कि आपके जो इलेक्शन है, आप ये जमहूरियत हो रही है, तो जमहूरियत में तो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में आवाम अपने राय देते हैं। 8 फरवरी को आवाम ने राय दी इमरान खान के हवाले से। हाँ। ये ऊपर से टपक पड़े कहाँ से, आप बताएं मुझे। और ये अभी हमें सिखा रहे हैं जमहूरियत। सर आप लोगों ने अपने जो 2 सबसे बड़े मुतालबात रखे हैं उसके अंदर क्यों नहीं रखा है मैंडेट चोरी का नुक्ता? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की तनकीद भी की है। देखें जी, ये 2 माने जाते तो बात आगे बढ़ती ना। हाँ। हम इनके साथ क्यों वक्त जाया करें? इनके पास इख्तियार ही नहीं है।
मैं तो आज भी इसके हक में नहीं हूँ कि इनसे मुज़ाकरात नहीं, मैं सर सवाल इसलिए कर रही हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो 2 सबसे बड़े मुतालबात सामने रखे हैं उसके अंदर मैंडेट चोरी नहीं है, जिससे आपकी इंटेंशन साबित होती है कि आप लोग सिर्फ डील की तलाश में। मैंडेट चोरी भी हम उसमें डाल देते हैं तो फिर तो ये और भी भाग जाते हैं। नहीं, पर वो कहते हैं आप एनआरओ की तलाश में, वो कहते हैं आप लोगों का इलेक्शन मसला नहीं है, आप लोग एनआरओ की तलाश में है। एनआरओ तो इनको जरूरत है, क्यों भाग रहे हैं आप मुझे बताएं ना, क्या हो गया है? ये 2 मुतालबात जो हमारे शुरू दिन से है ना, इन 2 मुतालबात में कोई चेंज तो हम नहीं लेकर आए, हमारी तो कोई तब्दीली नहीं हो, हम तो वही कर रहे हैं, 2 ही मुतालबात ही दिए इनको। ये मान जाए मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा। अच्छा चलिए, चाहते हैं कि इस्तेकाम आए। मुझे सिर्फ ये बता दें, 8 फरवरी के दिन है वो हम हर साल मनाएंगे क्योंकि उस दिन जमहूरियत का गला घोटाएंगे। अच्छा, मुझे बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहिबा ये बता दें कि अभी जराए से खबरें चल रही है, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन खबर यही आ रही है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ये कुछ तय कर लिया है कुछ हद तक कि शायद जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा जो है वो नहीं तस्लीम किया जा सकता। उस सूरत में फिर क्या अगली कोई सिटिंग अब नहीं होगी, हम ये एक्सपेक्ट करें? क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? जी शौकत साहब। जी क्या सर, मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक जो जराए से खबरें चल रही है वो यही चल रही है कि शायद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी क्लियर हो गई है इस बात पर कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तो फिर क्या ये एक्सपेक्ट करें कि अगली बैठक नहीं होगी आप लोगों की? नहीं, फिर इंशाल्लाह नहीं होगी कोई बैठक। आप इंशाल्लाह कह रहे हैं क्योंकि आपने पहले वजाहत कर दी कि आप हक में ही नहीं है मुज़ाकरात के। नहीं, मैं मुज़ाकरात के हक में था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए है, इनके लिए नहीं है, एनआरओ देने के लिए नहीं है। इनको आप लोग कैसे एनआरओ दे सकते हैं? इनको आप लोग कैसे मांग रही है? नहीं, आप इनको कैसे एनआरओ दे सकते हैं सर? ये हुकूमत में इनको एनआरओ ये दे सकते हैं कि आप, जैसे आपने कहा 8 फरवरी को आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो जाहिर है हम 8 फरवरी को इससे एहतजाज करें कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर ये लोग सही काम करते और ये कमीशन बना देते तो हो सकता है हम 8 फरवरी को एहतजाज न करते, पोस्टपोन करते। तो ये एनआरओ है ना, ये तो चाहते हैं कि हमें हुकूमत करने दे, साल करने दे, 1.5 साल करने दे, लेकिन हम कैसे बैठ जाए आराम से? इन्होंने जो तबाही की है मईशत की, जो बेड़ा घर किया इस मुल्क का, तो 27,000 रुपए कर्ज, 27,000 अरब 2 सालों में कर्जा लिया इन्होंने। 2022 अप्रैल 2022 से लेके 2024 तक इन्होंने लिया 27,000 अरब, और इसके अलावा 1248 अरब का कर्जा इन्होंने नवंबर में महीने में लिया है। ये उनके उड़ान पाकिस्तान है, इससे पाकिस्तान को उड़ा रहे हैं। मईशत के ऊपर मैं मजीद बात करती हूँ आपसे, लेकिन ये जो बात अभी कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, आप लोग एनआरओ मांग रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट ना करें, ये लोग कुछ इशूज हैं उनको रेज ना करें, क्योंकि इस हद तक पीटीआई की बात अब वैलिड लगती है कि उन्होंने अपने मेन मुतालबात में इमरान खान की रिहाई तो नहीं रखी, जिसको आप लोग प्राइमरली एनआरओ कहते हैं। वो कहते हैं इनको आपको इनसे एनआरओ चाहिए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल रखी है। जो उनका ये है कि तमाम कैदियों को रहा किया जाए, उसमें इमरान खान उसमें इंक्लूडेड है, और ये हुकूमत के उसमें नहीं आता। हुकूमत किस तरह से डिसाइड कर सकती है? आप 190 मिलियन पाउंड जो कि बाहर गए मुल्क आपने ला के एक टाइकून को देते हैं, उसके बदले में आप इतनी ज़मीन 450 या उससे भी ज़्यादा आप ज़मीन ले लेते हैं, उसके ऊपर आप ट्रस्ट अपने मियाँ बीवी का कायम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वो ज़मीन इमरान खान साहब के नाम पे है या बुशरा बीबी के नाम पे? ट्रस्ट दोनों के नाम पे है, दोनों के नाम पे है। उसके अंदर क्या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखिए इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, जब वो हुकूमत को नहीं मिला तो ये पाकिस्तान का नुकसान है ना, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है। पाकिस्तान के अवाम से पैसा चोरी करके और एक टाइकून को दे दिया गया, उसको रिश्वत के तौर पे दिया गया, और उस रिश्वत में बदले में ये अल-कादर यूनिवर्सिटी ली गई। तो ये तो बड़ा क्लियर कट है। मैं यूसुफ साहब से पूछूंगी, लेकिन आपने वो फैसला पढ़ा है तफसील से? जो डिसीजन आया आपने उसको देखा? उसको भी देख लें, वैसे भी जो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है उसको देख लें। उस सारे मामले के अंदर इमरान खान को कैसे कोई प्राइम अक्यूज इमरान खान इस वक्त शहजाद अकबर साहब का नाम, जुल्फी बुखारी साहब का नाम, इन नामों के ऊपर तो बहस हो सकती है कि इनके क्या किरदार थे। इमरान खान साहब तो कोई फिगर आउट ही नहीं करते उस पूरे मामले के। इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने बंद लिफाफा अपनी कैबिनेट से साइन कराया। क्यों करवाया? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये उन्होंने बंद लिफाफे में करवा के उसके बाद वो ट्रस्ट अपने और अपनी बेगम के नाम करा दिया। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने फायदा उठाया है ना उस टाइकून से, उसी टाइकून से जिसको उन्होंने पैसा दिया, उसी से उन्होंने ये जमीन ली। क्या प्राइम मिनिस्टर का बनता? मिसयूज ऑफ पावर का केस बन सकता है, किसी किस्म की इयानत का केस बन सकता है, करप्शन का केस और मैक्सिमम सेंटेंस का केस कैसे बना? देखिए, ये इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास आगे है ना मौका, वो जाके और हाई कोर्ट के पास जाएंगे अपील, और आगे वो तो जाएंगे। सो ये चीजें तो अभी उनके पास मौके हैं। ठीक है, सो इसमें ह्यूमन राइट्स है, ये चीजें तो कई। लेकिन एक सवाल, क्योंकि बंद लिफाफे की बार बार बात आती है, बंद लिफाफे में क्या है आपके ख्याल में? बंद लिफाफे में यही था ना कि जो
कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट की पासदारी की जाएगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका जो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो क्राइम एजेंसी ने पैसा इधर वापस दिया, हुकूमत पाकिस्तान को वापस दिया कि ये आपका इलीगली पैसा इधर आया था, तरीके से आया था, हाँ। इसको आप वापस लें और आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करें। उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करने की बजाय उसी टाइकून को कहा कि ये तुम ले लो और जो तुमने अपनी एडजस्टमेंट करानी है वो तुम खुद करवा लो, उसी को वापस दे दिया। एक सहूलतकारी उसी की। आपको नहीं लगता कि उस लिफाफे को आप लोगों को खोल देना चाहिए, आप लोग हुकूमत में, ताकि ये इफ्स एंड बट्स खत्म हो जाए? मेरा ख्याल है उसमें कुछ और है, आपका ख्याल है? लिफाफा भी खुल जाएगा, खुल जाएगा। सजा हो गई ये लिफाफा खुले बगैर, ये भी तो कमाल है। अभी है ना, आगे राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ अपील जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो यूसुफ ज़ई साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आए तो हम इनको बताएं, आपकी आई थी हुकूमत, आपने बताया था कि तमाम लीडरशिप को आपने झूठे मुकदमात में अंदर कर दिया था, इस हद तक कि उनके ऊपर आपने हेरोइन जैसे मज़का खेस केसेस डाल दिए। हम उस वक्त उसको भी कहते थे कि गलत है, हुआ सियासी विक्टिमाइजेशन है, लेकिन आज भी कहने पर मजबूर है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है कहीं ना कहीं से। मैं आती हूँ आपकी जानिब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं जी, खैर डॉक्टर साहिबा ने तो एक तफसील से बात की है उस केस की डायनामिक्स के ऊपर। बहुत से हुकूमती वुज़रा आते हैं, वो कहते हैं जी तारीख का पाकिस्तान की सबसे बड़ा गबन किया इमरान खान साहब ने, सजा भी ना हो। देखिए, मेरे ख्याल से इनको ये पता नहीं है कि जो एनसीए के साथ जो वायदा हुआ है ना उनका बैरिया वाले का जी, तो वो जो मायदा हुआ था, उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि कैबिनेट जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल जो इसको रखना है उसकी मंजूरी देगी, और जो पैसा जिस अकाउंट में देना है वो तो वहां से आया है कि जी आप ये पैसा उस अकाउंट में देना है। ये फैसला कैबिनेट ने नहीं किया, थोड़ा सा ये गलतफहमी है इनको। और अब ये जो ऊपर जाएगा ये फैसला, तो अब ये जो आपने कहा ना कि बंद लिफाफे में क्या है, तो बंद लिफाफे में यही चीज है, ये अब छुपा रहे हैं। बंद लिफाफे में यही चीज है, ये जो पैसा हम भिजवा रहे हैं ये पैसा फ्लाई अकाउंट में जाएगा, लेकिन इस शर्त पे कि आप लोग क्या कॉन्फिडेंशियली इसकी अप्रूवल दे दें। अगर आप अप्रूवल नहीं देते तो फिर अपना वकील भेजें और ये वहां पे ये केस करें और फिर अपना पैसा वकील के जरिए हासिल करें, जो नामुमकिन था जी। तो इसलिए ये कहना कि हमने कहा कि जी फ्लाई अकाउंट में चला जाए, इमरान खान ने इसकी वजाहत कर दी है, उसने कहा ना मैंने कहा है ना कैबिनेट ने कहा है, ये डिसीजन कहाँ लिखा कि हमें बताए ना। आप सजा दे रहे हैं ना, आपने जुल्फी बुखारी को सुना है ना, आपने उसको सुना है, वो क्या नेब का जो हमारा शहजाद अकबर को सुना है, आपने किसी को सुना ही नहीं है। आपने सिर्फ 2-3 बंदों को बुला के उनसे गवाह दिलवा के आपने फैसला करवा दिया, पूरी कैबिनेट मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेनी है यूसुफ ज़ई साहब, ब्रेक से वापस आके इसमें मज़ीद तफसील से बात करती हूँ। ये जो इशू है, क्योंकि जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं वो तो वैसे भी एब्सकॉन्डर्स हैं, इस वक्त उनको कोई कैसे सुनता। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अल-कादिर ट्रस्ट और वो सारा मामला, उस पर हम बात कर रहे थे। यूसुफ ज़ई साहब, आपने वो लिफाफे की क्योंकि बात की, थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दें ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि सर आप लोग तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात कि हम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं चीज़ों को, हम लोगों के आगे रखेंगे, हम कोई करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात, क्यों सर लिफाफे को बंद रख के काबीना से अप्रूव करा के इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो आप लोगों ने क्रिएट की? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें वो जो लिफाफा है ना, वो लिफाफा हुकूमत के पास मौजूद है। हाँ, वो तो मैं भी कहती हूँ, खोल दें। जो यूके है उसके कोई अजायबघर में हमने रखवाने के लिए भेजा, वो इनके पास ही पड़ा हुआ है, तो वो खोल दे, उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ तो लेना। वो बदकिस्मती है कि ये मिठाइयाँ पहले खाते हैं, बाद में फिर चीजों को देख के फिर रोते हैं। ये पहले वो खोल ले लिफाफा, देख ले, उस लिफाफे के अंदर जो है ना बैन चीज जो है वो ये था कि जो एनसीए ने मायदा किया है, हमने नहीं किया है, मायदा किया है वहाँ लंदन में, उनका आपस में मायदा हुआ और एनसीए ने कहा है कि ये पैसे हम भेज रहे हैं अपना अकाउंट में, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी वो गारंटी दे और ये इसको सीक्रेट रखेगी और कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ले। तो उसमें लेटर वो जो खत लिफाफा है उसमें क्या यही तो चीजें है। तो या तो ये कि वो 190 बिलियन पाउंड जिसके भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आना था, जिस अकाउंट में भी जाना था। नहीं सर, जिस नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट बताया गया, ये हमने नहीं किया। ये जरा जहन में रख ले, ये नहीं है कि हमारे पास आया और हमने भेजा कि सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में इसको जमा कर दें। हाँ। ये वहाँ उनके मायदा हुआ, उस मायदे के तहत अकाउंट में ये पैसे आए। नहीं सर, अच्छा ये वैसे थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इल्जाम शहजाद अकबर साहब पर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया, वहाँ पर किस अकाउंट में पैसे भेजे। मेरी बात आप सुने, वो जो मायदा हुआ था उसके तहत किसी अकाउंट में पैसे जाने थे।
और मजे की बात यह है कि वो पैसे कहीं गए तो नहीं है ना, उस पैसों के एवज इन्होंने 20 अरब रुपए अब तक सूद वसूल कर लिया है हुकूमत से। अगर वो पैसे इनके नहीं थे तो फिर उन्होंने सूद कैसे वसूल किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, जो बीच में जो वही बात है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आप स्किप कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उन पैसों के जाने का मतलब आपको पता है ना कि क्या है। वहाँ एक जुर्माना था एक प्रॉपर्टी टाइकून का, उसके अगेंस्ट उसको कॉम्पेंसेट किया गया ना सर, सहूलतकारी की गई उनकी। फिर मुझे बताएं कि जुर्माना क्यों वसूल किया हुकूमत ने? जुर्माना क्यों? इनका पैसा है ही नहीं। हाँ, तो फिर जुर्माना कैसे भैया वसूल किया 20 अरब? सर पैसा तो इन्हीं का था ना, हुकूमत पाकिस्तान का था, यही तो हम कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट के एंड पर मिसहैंडल किया गया। कि अगर मेरा पैसा नहीं है तो मुझे सूद कहां से मिलेगा उससे? इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान का ही पैसा पड़ा हुआ है ना वहाँ पे। हाँ। और एक लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट कि जी भाई इस अकाउंट में नहीं, इस अकाउंट में जमा कर दो। सर अगले तरीके तो सोल्यूशंस पर बहुत है ना, हम तो वो बात करें कि पहले क्या चीज जो है वो सही नहीं की गई। डॉक्टर साहिबा एक तो इस पे कोई कमेंट करना चाह रही है तो करें, साथ ही साथ मैं आपको एक अर्ज कर। जी सर देखें, या तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है कौमी खजाने का, फिर भी इमरान खान को सजा दे दें। हाँ। अगर 1 रुपए का फायदा हुआ है इमरान खान को तब भी सजा दे दें। हाँ। ये जो आप बात कर रही है ना अलकायदा ट्रस्ट की, ये अलकायदा ट्रस्ट 1 साल पहले शुरू हो चुका है। इस मायदे ये जो लिफाफा आया इससे 1 साल पहले अलकायदा ट्रस्ट शुरू हो चुका है। उससे इसके साथ क्या ताल्लुक है? जिसके साथ ताल्लुक जोड़ रहे हैं एहसान इकबाल वगैरह जो बड़ा विजन रखते हैं कि जी विजन 2024 और 2025 पता नहीं अब उड़ान पाकिस्तान, ये जो सर ये बहस बहुत आगे चली जाएगी। ये तो फिर वही बात है कि लेने वालों ने इसका मतलब पहले ही जमीन ले ली थी कि उसके बाद चीजों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन चले, आई थिंक दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। मैं क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है। डॉक्टर साहिबा, पीटीआई ने ऑपोजिशन जमातों से बाज़ाब्ता तौर पर मिलना भी शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम एक अलायंस जो है वो फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी कोई खास खुश नहीं है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं नाराजगी का इजहार कर रही है। आपको नहीं लगता कि टू मच पॉलिटिकल प्रेशर इज बिल्डिंग अप अगेंस्ट यू? देखिए, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। हमने मुज़ाकरात इन्होंने फाइनली जब इस चीज़ पे आए कि मुज़ाकरात करेंगे, हमने उसको वेलकम किया। हम बहुत देर से ये चाह रहे थे, जब हम अपोजिशन में तभी भी, जब हम हुकूमत में तभी भी, क्योंकि आगे वे फॉरवर्ड मुज़ाकरात ही होता है। जो ये इंतशार फैलाते हैं, बदअमनी फैलाते हैं, गिराओ चलाओ करते हैं, आगे लगाते हैं और इस किस्म की जो ये चीज़ें करते हैं, वेयर डज इट टेक देम? अब लोगों ने इनके लिए निकलना छोड़ दिया। इस दफा भी आप देख लें, इन्होंने लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, बड़ी हाइप क्रिएट की, कोई आया ही नहीं, कोई निकला ही नहीं। वो कहते हैं हुकूमत ने निकलने नहीं दिया, आप लोगों ने इतने बैरियर्स क्रिएट किए, कोई आया ही नहीं। पंजाब तो में से तो किसी ने निकलने की कोशिश ही नहीं की। केपी के रिसोर्सेज यूज करके ये लोगों को लेके आए, जितने थोड़े बहुत, उनको भी इनकी लीडरशिप छोड़ के भाग गई। इनकी लीडरशिप भी नहीं निकलती, इनके लोग मायूस हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये दोबारा इसीलिए और पार्टीज को साथ और चीजों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके वर्कर्स अब इनसे मायूस नहीं हो चुके हैं। लाहौर के बारे में तो आपको पता है, लाहौर के रहने वाले लोगों ने कहा कि कोई किला नुमा सूरत हाल थी, लाहौर के अंदर जेल बना दिया था। मैं खुद लाहौर से गुजर के आई थी, कोई किला नुमा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि लोग निकल नहीं सकते थे। उनके किसी ने निकलना पसंद ही नहीं किया। अब लोग इनसे इस बात से मुतनफ्फर, इसलिए आप कह रहे हैं कि और आप देखें, हाँ, इसलिए वो और लोगों को कह रहे कि शायद कोई और लोग पार्टी में आए। और आप ये देखें, 4 दिन पहले इन्होंने पूरा पाकिस्तान क्यों बंद किया था जब लोग भी निकल रहे थे? कि अभी वो देखे ना, ये अगेन ये सवाल भी किया जाता है, तो कहने की बात है ना, खौफ तो था ना। देखिए, ये तो कहने की बात है। इस्लामाबाद में मैं खुद रह रही हूं, इस्लामाबाद की अमने आमा का जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, तो वो एक और बात है। लेकिन मैं आपसे पंजाब की बात कर रही हूँ। पंजाब के लोगों ने ये देखा और बाकी सूबों ने भी कि जिस किस्म के काम हो रहे हैं, आप देखें कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हर तबका हाई फिक्र के लिए, औरतों के लिए, खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स दे रहे हैं, किसानों के लिए हर चीज कर रहे हैं। और ये देखते हुए लोग पाकिस्तान का और ये भी है कि जो वफाक है वहां पे भी आप देखें कि जिस किस्म का काम हो रहा है, जिस तरह मईशत की बहाली हो रही है, हुकूमत पंजाब से लेके जो नौजवान है वो तस्वीर उस पे वॉलपेपर इमरान खान का लगा लेते हैं। और जिस तरह देखें तो अच्छी बात है ना, हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं ना, हम फिर भी अवाम के लिए काम कर, हम फिर भी अवाम के लिए काम करते रहेंगे। आपकी तरह हमने लीडर बना के नहीं पेश कर बगैर अकल के नकल कर रहे हैं। ये तो सारे इनिशिएटिव्स ही उनके हैं।
ये सारे लैपटॉप स्कीम्स शहबाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था। चले यूसुफ साहब, ऐसे कोई इस मुल्क के लोगों के कोई भी काम कर रहा है अच्छा तो उसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? आप तो मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के जा रहे थे। आपने तो कहा हम माइंस बिछा के जा रहे हैं ताकि मुल्क तबाह हो जाए। आपने तो IMF को खत लिखे कि ये अपना लोन प्रोग्राम आगे ना लेके जाएं। आपने तो अपने वज़ीरा से खत लिखवाए। चले मेरे पास वक्त हो रहा है जी, यूसुफ वन लाइनर कमेंट कर दें। हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6.2% था, आज 2% बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, जिसमें 27,000 अरब का कर्जा भी शामिल। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था। गवर्नमेंट का पता नहीं कहां पे ये लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां ये ग्रोथ रेट था। खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती हूं। बंदा यशवीर, इस वक्त आप भी 3.5 लाख रुपए मकरूज है। वो तो खैर सर हर कोई मकरूज है। मेरा ख्याल है कर्जा इस मुल्क का एक ऐसा मसला है कि वो किसी एक सियासी जमात पे ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। ये एक सिक्लिकल प्रॉब्लम है जो नहीं खत्म होता। लेकिन चलिए किसी और नशिस्त में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका, और डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।